पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास स्थित लोथियन सेमेट्री को दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यह कहानी वहां की एक मशहूर लोक कथा पर आधारित है। लोथियन सेमेट्री, बिना सिर वाले सिपाही की दास्तान। यह बात 1857 के विद्रोह के समय की है, लेकिन इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कहानी है ब्रिटिश सिपाही सर निकोलस की, जिसका प्यार अधूरा रह गया था और जिसका अंत बहुत ही खौफनाक हुआ। सर निकोलस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह लड़की उसे कभी नहीं मिल सकती, तो उसने पागलपन में आकर अपना ही सिर काट लिया। उसे इसी सिमेट्री कब्रिस्तान में दफनाया गया। लोग कहते हैं कि वह आज भी अपनी अधूरी मोहब्बत को ढूंढने के लिए यहाँ भटकता है। आधी रात का वाकया। नितिन, जो एक इतिहास का छात्र था, इस कहानी पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह आधी रात को सिमेट्री के अंदर अकेला जाएगा। रात के ठीक 12:30 बजे नितिन कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ पुरानी और टूटी हुई कब्रें थीं। अचानक हवा चलनी बंद हो गई और पूरे इलाके में एक अजीब सी भारी शांति छा गई। कदमों की आहट। नितिन अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे पीछे से घास पर चलने की आवाज आई। चर्र चर्र चर्र। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झाड़ियों के पीछे एक साया दिखाई दिया। वह साया बहुत लंबा था और उसने पुरानी ब्रिटिश आर्मी की लाल वर्दी पहनी हुई थी। नितिन को लगा कि शायद कोई गार्ड है जो उसे डरा रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर आओ। वह साया धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया। नितिन की टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उस सिपाही का सिर उसकी गर्दन पर नहीं था। उसने अपना कटा हुआ सिर अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ था। सिर की आंखें अभी भी चमक रही थीं और वह नितिन की तरफ ही देख रहा था। मौत का खेल। नितिन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह बिना सिर वाला सिपाही हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता, हवा में मरे हुए मांस और जली हुई बारूद की गंध फैलने लगी। उस कटे हुए सिर के होंठ हिले और एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने मेरी लेडी को देखा है? नितिन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जोर से चीखा। वह पागलों की तरह दीवार की तरफ भागा। उसे महसूस हो रहा था कि वह सिपाही उसके बिल्कुल पीछे है और उसके ठंडे हाथ नितिन के गले तक पहुंचने ही वाले हैं। अगली सुबह नितिन दीवार फांदकर बाहर सड़क पर आ गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब पुलिस ने उसे पाया तो वह सदमे में था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस बार बार अपने गले को छू रहा था। जब डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया तो वे हैरान रह गए। नितिन के गले पर दांतों से काटने का एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हो। लेकिन निशान के पास जो खून था वह इंसानी नहीं था। वह काले रंग का गाढ़ा पदार्थ था जो सदियों पुराना लग रहा था। आज भी कश्मीरी गेट के पास रहने वाले लोग रात को सिमेट्री की तरफ जाने से बचते हैं। वे कहते हैं कि अमावस की रातों को आज भी वह लाल वर्दी वाला सिपाही हाथ में अपना सिर लिए टहलता हुआ दिखता है। अगर आप कभी वहां से गुजरे और आपको लालटेन की रोशनी या किसी के चलने की आवाज आए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि सर निकोलस को अभी भी अपनी प्रेमिका की तलाश है। क्या आपने कभी पुरानी दिल्ली की गलियों में आधी रात को ऐसी कोई आहट सुनी है?